अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें दूसरे सेट्स का सबसेट होता है, मतलब ये हर दूसरे सेट का सबसेट कंटेन करता है। ठीक है, यू हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या ये है या नहीं है, ये चेक करना है। देखिए यू सेट है जो हमारे पास, वो है इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसके अंदर, 1 2 3 अप टू सोन, ये इनफाइनाइट नंबर है उसके अंदर। सो एक ए सेट गिवन है उसके अंदर फाइनाइट नंबर है, बी सेट गिवन है उसके अंदर फाइनाइट नंबर है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि यू यूनिवर्सल सेट है? देखें, ए के जो एलिमेंट है वो यू में कंटेन कर रहे हैं और बी के जो एलिमेंट है वो भी यू में कंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं ए भी सबसेट है यू का और बी भी सबसेट है यू का, जो हमने इस तरह करके लिख दिया है। सो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब ए और बी यू के सबसेट हैं, मतलब ए और बी के तमाम एलिमेंट यू के अंदर हैं, तो यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट। अब हम देखते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट के लिए हमने सबसे पहले सबसेट निकालनी है। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है एल तो इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे, निकाल लिए। जो लास्ट वाला सेट होगा ना एल जो ए सेट के बराबर होगा, ये इम्प्रॉपर सेट होगा, बाकी सारे इसके प्रॉपर सेट है। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या रोस्टर नोटेशन क्या होती है। हमारे पास एक सेट गिवन है, उसमें इनफाइनाइट नंबर है 1 2 3 सेट चलता जा रहा है। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? देखिए इसको पढ़ने का तरीका सबसे पहले हमें पता हो, ए इक्वल टू फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये इसको पढ़ने का तरीका है। ए इक्वल टू फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये एक्स सेट है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब हम देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट मतलब 2 सेट्स इक्वल होंगे। ये देखिए दोनों सेट इक्वल हैं, इनके इक्वल होने के लिए इनके एलिमेंट्स अंदर के इक्वल हों और एलिमेंट्स सेम हो तो इक्वल सेट होगा। अब वेन डायग्राम को हम देखते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कम्प्लीमेंट्री सेट को वेन डायग्राम में कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले बताओ यूनियन क्या होता है। यूनियन मतलब 2 सेट में जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस से लिख देना है। इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको लिख देना है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, कोई टर्म रिपीट नहीं करना। इंटरसेक्शन में जो दोनों में होंगे वो लिखना है कॉमन एलिमेंट्स। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब सब्ट्रैक्शन और कंप्लीमेंट मतलब उस सेट को यू में से माइनस करना है। सो देखिए अब सबसे पहला टी सबसेट है एस का, ये हमने टी सबसेट है एस का यही लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब देखिए जो सबसेट है उसको हमने सबसे वेन डायग्राम को ड्रा करने का तरीका, हमने एक सर्कल लगा दिया, जो टी सबसेट है उसको सर्कल में लिख दिया। सिमिलरली यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन में जो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग सेट के, तो दोनों एस सेट को यू सेट टी सेट को हम शेड कर देंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो एस और टी का जो कॉमन पोर्शन है उसको हम शेड कर देंगे। और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, मतलब जिस सेट को डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो सेट से, तो जैसे ए बी माइनस ए, बी का डिफरेंस निकाले ए के साथ, तो ए सेट को हम शेड कर देंगे। डिस्डिवाइड सेट क्या होता है, सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। सो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली, कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कहता कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से बड़ा हो और उसको हम लिख सकें प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में, मतलब प्राइम नंबर के फैक्टर्स में। अब इस और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड। 2 3 5 7 प्राइम नंबर है। देखिए हमने हमारे पास 210 नंबर है, 2 × 3 × 5 × 7 एलसीएम लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं ये 2 × 3 × 5 × 7 ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े में जा रहा है और ये प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। हर पॉजिटिव इंटीजर 2010 को हमने 210 को हमने प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख दिया नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली 12 की एग्जांपल 3500। इन केस अगर 420 को देखते हैं हम, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको प्राइम नंबर कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 जब एलसीएम ले लेंगे आप लोग ये आ जाएगा। देखिए एक बात याद रखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने नंबर को रिपीटेशन नंबर की नहीं लिखनी। 2 × 2 ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो इसको हम स्केयर की फॉर्म में ले गए, इसकी नेक्स्ट फॉर्म में ले गया। ये बात याद रखनी है, इसको रिपीट 2 × 2 एक जैसे नंबर नहीं लिखने, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर और रिपीट नंबर ना हो। सो अब देखते हैं इनिशियल सेगमेंट क्या होता है। इनिशियल सेगमेंट ऑफ आई ऑफ एन इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन विद द प्रॉपर्टी डैट एन बिलोंग टू आई। अच्छा हमारे पास इनिशियल सेगमेंट के लिए 2 सेट गिवन है, ठीक है, एक एन सेट गिवन है, एक आई सेट गिवन है। देखिए अब हम देखते हैं इनिशियल सेगमेंट क्या होता है। इनिशियल सेगमेंट को जस्ट एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास 2 सेट गिवन है, देखिए एक एन सेट गिवन है, एक आई सेट गिवन है।
उसने कहा हुआ एन इनिशियल सेगमेंट आई ऑफ एन इज़ एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन विद द प्रॉपर्टी डैट, कहता है कोई भी एक नंबर एन है जो बिलोंग कर रहा है आई सेट को, ठीक है, और एम बिलोंग कर रहा है एन सेट को, तो कहता है जो एम होगा वो बड़ा छोटा होगा या बराबर होगा एन के, ठीक है, देन एम बिलोंग करेगा आई को, ठीक है। यहाँ से हम देखें 1 जो नंबर लिया हमने सेट एन से ले लिया और 2 ले लिया सेट आई से। देख रहे हैं हम 1 छोटा है 2 से, हमने ऐसा ही नंबर लेना है जो सेट ऑफ आई से के नंबर से छोटा हो। 1 छोटा है 2 से, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 आई को भी बिलोंग कर रहा है एन को भी बिलोंग कर रहा है, सो 1 बिलोंग कर रहा है आई को। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 यहाँ से पिक कर लिया, उसके बाद हमने 2 लिया सेट ऑफ आई से। देख रहे हैं हम 1 छोटा है 2 से, अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं यहाँ से भी 2 लेते तो बराबर हो जाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं 1 बिलोंग कर रहा है आई को, सो ये हो गया इनिशियल सेगमेंट। अब हम देखते हैं सेट क्या होता है। सेट को एग्जाम्पल की मैं समझाता हूँ। देखिए सेट की डेफिनेशन है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट। देखें वेल डिफाइंड क्या मतलब होता है, ब्राउन कलर है, हमें ब्राउन कलर की पहचान है, ब्राउन कलर को देखेंगे तो फ़ौरन पहचान लेंगे, ठीक है। इस तरह ग्रीन कलर को देखेंगे तो फ़ौरन पहचान लेंगे, कलर में मिक्सअप नहीं करेंगे, सही है। सो ये वेल डिफाइन हो गया, उसको एक वेल डेफिनेशन हो। और डिस्टेंस क्या हो, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, देखिए ब्राउन दोबारा ना आए, सो ये सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइन और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सेट का हम लोग यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं, और मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं। यूनियन में हम लोग सब एलिमेंट्स को लिख देते हैं और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में यूनियन में लेकिन तरतीब से सब एलिमेंट लिख देते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख देते हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं करते। सेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कम्प्लीमेंट में मैं पहले बता चुका हूँ। सो इसके बाद डिफरेंस क्या होता है सेट का। सो बी में से ए को माइनस करें। सो हमने देखना अगर बी सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3, ए सेट गिवन है 1 2 3 4। सो बी में से ए को माइनस कैसे करेंगे, डायरेक्ट में आंसर लिखना उसका। देखिए 1 1 से गया, 2 2 से गया, 3 3 से गया, ये एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। अब आप लोग कहें कि 4 तो बचा, 4 क्यों नहीं लिखना, यही डिफरेंस है सेट का। डिफरेंस में यही फ़र्क है कि हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को देखने हैं, जो दूसरे से मैच हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो बाकी फर्स्ट सेट में बचेंगे वही लिखने हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट रिमेनिंग नहीं लिखने। ये डिफरेंस में थोड़ी सी बात समझने की है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। फर्दर आपको क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।